आंखें दिखाई तो पकड़ के चेहरा और कान दोनों कलीमुल्लाह ने बचपने में ऐसा। क्या बात है। काश इस गुफ्तगू को कहीं और में किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा मनसब, जितना ऊंचा मनसब उतनी हम जिम्मेदारी। तो सारे नबियों में सबसे ऊंचा मनसब मेरे रसूल का, मेरे रसूल। सारे अंबिया में सबसे ऊंचा मनसब मेरे रसूल। हज़रत बस बड़ा सेंसिटिव हिस्सा आ गया। छोटी तकलीफ हो तो मैं भी दो चार हाथ कर तो स्टेज आंसू होता है तो मांग निकलता है, और सुनने वाले थोड़े हसास किस्म के होते हैं तो बात में बात खुद ब खुद आप खड़ी होने खबर दी आदम चले गए। जो लास्ट में मैं छोड़ा था उसको जोड़ो। जी जी इरशाद। जब कोई न था, कहीं न था, किसी का न था, तो रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया। नाम जोर से मनसब नबूवत। अच्छा मिल गए वालों, बताओ कि अगर हमारे इमाम साहब मुसल्ले पर रहे जब तक, तो क्या उसी वक्त तक इमाम साहब या मदरसे में जाएंगे तब भी इमाम रहेंगे, मस्जिद में रहेंगे तब भी इमाम रहेंगे, बाजार में रहेंगे तब भी इमाम रहेंगे, निकाह पढ़ाने जाएंगे तब भी इमाम रहेंगे, जनाजे पढ़ाने जाएंगे तब भी इमाम। बेशक हक है। बोलो सही है। जी जी बिल्कुल हक है। बोलो सही है। गोया मनसब पर फाइज हो जाने के बाद, मनसब पर फाइज हो जाने के बाद जगह बदल देने से मनसब नहीं बदलता। करने को वो अकल के टुकड़ों सऊदिया के ज़कात खोरो, काबे की कमाई से मौज करने वाला तेरा अगर सऊदिया में है तो शाह और प्लीज, तो इंडिया में आता तो क्या पावरलेस, तो ये दिल मिला के बोलेंगे नहीं, वो सऊदिया में रहेगा तब भी बादशाह, इंडिया में रहेगा तब भी बादशाह, दुबई में रहेगा तब भी बादशाह। मैंने कहा खानदान से बनाए हुए बादशाहों का मनसा शहर बदलने से नहीं बदलता। तो जिस रसूल को रब ने नबियों का बादशाह बनाया, है कोई माइकल किसी कंट्री का मेडिकल साइंसदान जो ये कह दे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी, पानी, आग, हवा के अलावा कोई पांचवी चीज हो? नहीं। अरे बोलो ना, कंफर्म हो? ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनमें मिट्टी की जगह भूसा हो?
शरीर में हो ना हो लेकिन भेजे में है। दूसरा अच्छा ये ऐसा आइटम लोग है भाई हजरत, बड़ी ताना भरे लहजे में करा बलियादी साहब आप लोग तो बस महफिल चाहे किसी की भी हो, बात तो उसी नबी की करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात उसी नबी की करते हैं, उसी नबी की करते हैं। तीजा की महफिल हो तो बात उसी नबी की, 40वां की रस्म हो तो बात उसी नबी की, मेराज की का महीना हो तो बात उसी नबी की, रबीउल अव्वल में तो हर घड़ी में। तो मौलाना एक ही नबी की बात करते करते आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है? मन उगता नहीं है? अब मान लो कोई शायर एक ही कलाम सुबह से लेकर शाम तक पढ़े तो लोग क्या कहते हैं, भाई साहब बदल दो। कोई अच्छा पढ़ने वाला रहा तो एक बार और बहुत बढ़िया शेर दिल को छू गया तो लोग कहते हैं एक बार और पढ़ दो। और जिस कलाम से रूह झूठ जाए तो लोग कहते हैं साहब एक बार और पढ़ दो। लेकिन 6-7 बार उसी को पढ़ने लगे तो धीरे धीरे चाहत खत्म। उसने पढ़ने में कहा आप लोगों का मन नहीं घबराता, एक ही नबी की बात हर जगह। मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी है? बोला 60 साल। मैंने कहा बड़े साहब 60 साल की उम्र? बोला हाँ जी, बेटा भी है, पोता भी है, नवासा भी है, पर पोता भी है। मैंने कहा 60 साल उम्र हो गई, पोता भी, बेटा भी, नवासा भी, सब रोटी खाते कि नहीं खाते? बोला मेरे सवाल से रोटी का क्या रिश्ता? मैंने कहा माफ करना, मैं उस काफिरी असीर का पाला हूँ, बरेली से तलवार लेने नहीं जाऊंगा, तेरे हाथ के खंजर से तेरा हिसाब कर दूंगा। जी जी इरशाद इरशाद। मैंने कहा कि तेरी उम्र का 60 साल, कितने दिनों से रोटी खा रहे? पूरा 60 साल। मैंने कहा कमाल है साहब, एक ही गेहूं की रोटी 60 साल। क्या बात है, वाह वाह। बहुत प्यारा हक है हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है बहुत बहुत खूब बहुत खूब। हक है हक है हक है। सुभान अल्लाह ए भैया चाय वाला चला गया चला गया। चला गया। नहीं नहीं, अगर तुमको भी प्रधानमंत्री बनने का शौक है हजरत, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में क्या धमाल चल रहा है। अमेरिका के एक्सपर्ट डॉक्टरों ने एक आदमी की दोनों किडनी बदल दी, और जिसकी दोनों किडनी बदली वो 6 घंटे के बाद बोला मुझे वर्क दो, काम दो, मैं फिट हूं। तो चाइना बोला कि कौन सा कमाल किया, तूने 2 ही किडनी बदला। मैंने चाइना में एक आदमी का हार्ट और किडनी दोनों एक साथ बदला, 5वें घंटे में कह रहा मुझे काम दो। वाह वाह तो हमारा भारत किसी से पीछे थोड़ी है।
पूरे भारत ने कहा माफ करना, चाइना और अमेरिका, मैंने सिर्फ एक आदमी बदला। हक है पूरा भारत काम मांग रहा है। मैंने कहा परेशान पानी तो पीते होंगे। बोला जब से पीना शुरू किया है पी ही तो रहा हूं। मौलाना रुस्तम, मौलाना रुस्तम, अरे आ जाओ भैया इधर। आवाज खोलने की दवा मैं ही बताऊंगा, कोई दूसरा नहीं। क्या कहा? पानी तो पी रहा पी ही तो रहा हूं। मैंने क्या वो वाला नहीं पिया, वरना के सवाल ही नहीं करता। कितने दिनों से पी रहा? जब से पैदा हुआ पीना शुरू किया पीना। मैंने कहा ट्यूबवेल का पिया, चापानल का पिया, बोरिंग का पिया, तालाब का पिया, कुएं का पिया। एक बात बता, पानी तो वही। हाँ पानी वही है। मैंने कहा 60 साल बीत गए एक ही पानी पीते। बहुत प्यारा नुक्ता। तबियत तुमका की नहीं। हक है एक हफ्ते के लिए गेहूं की रोटी छोड़ दो, 24 घंटे के लिए सिर्फ पानी छोड़ दो। बेसाइज का पैजामा वाला गुस्से में आके बोला बलियाबी मारोगे क्या? मैंने कहा कैसे? बोला रोटी पानी दाना ये मेरी जिंदगी की बुनियाद है। रोटी पानी दाना छोड़ दूंगा, जिंदा न रहूंगा। मैंने कहा तुझ में और मेरे रजा में यही फर्क है। रोटी पानी दाना ये तेरी जिंदगी की बुनियाद है और तुम बड़े खतरा के तस्वुर में मस्त रहना। ये आशिक मुस्तफा की बुनियाद है। रोटी के बगैर नहीं जी सकता और नबी का आशिक रसूल के मुखबिर के दूसरी दूर आ गए, मुखबिर बनकर करीमुल्लाह। क्या बात है? और इसने भी लोगों से क्या कहा? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये कलीम में तेरे, ये मूसा तेरे कहे से कैसे मानूं? कहा मैं उसका कलीम हूँ। मैं उसका कलीम हूँ, उससे कलाम करता हूँ। तो लोगों ने कहा ये कलीम जब बात करते हो तो क्या देखे भी हो? जिससे बात करते उसे देखे भी हो, क्या देखा तो नहीं, खबर लेकिन बात करता हूँ। का सबूत कहे कि मेरा डंडा दे, ये मेरा डंडा दे, ये मेरा डंडा दे। कहा ये लकड़ी के डंडे को सबूत में, तो मेरे डंडे को आजमा के दे। छोड़ दिया अजगर सांप कलीमुल्लाह ने, उनके सांपों के मुकाबले में अपना सांप नहीं छोड़ा, अपना डंडा छोड़ दिया। और जैसे ही कलीम के
तो खुद ही बन गया साहब। हाय बेशक और जितने छोड़े थे सबको निकलते गया और जैसे ही उठाया फिर डंडा। बेशक हक है फिर डंडा। अब जहन को हासिल कीजिए, बेशक बेशक हक है जहन को हासिल कीजिए उसी गरम में पानी नहीं है, लोग बिलबिला रहे हैं। है कोई जो मर रही इंसानियत को पानी की बूंदे दे दे? करीमुल्लाह करीब गए, न कुआ खोदा न चापा न ढाला, उसी लाठी से मारा पत्थर के कलेजे पर एक डंडा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जैसे ही करीमुल्लाह की लाठी गिरी है पानी से कैसे फिर एक जुमला आ गया। फिर एक जुमला आ गया। फिर एक जुमला आ गया। बोले नहीं बोलने वाले जिन गूंगे पत्थरों को लोगों ने माबूद बनाया और 100 बरस सजदा करके पसीना न निकाल सके, ये करीमुल्लाह ने लाठी मार कर पानी निकाल दिया। जैसे ही लोगों ने देखा पत्थर के कलेजे से नीचे पानी का उबलता चश्मा, तो लोगों ने घेर लिया और घेर कर कहने लगे, सच बताइए कहीं आप वही नबी तो नहीं है? कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिनके आने का इंतजार सारी कायनात कर रही है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयदना कलीमुल्लाह फरमाते, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुझे खबर देने आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आने वाले हैं। आने वाले मैं तो मुखबिर हूँ। वो आने वाले वो आने वाले लोगों ने कहा गूंगे पत्थर के कलेजे से पानी कोई आम आदमी निकालेगा? कलीमुल्लाह मुस्कुराकर फरमाते, अरे वो नहीं, जो मैं हूँ वो नहीं, सुभान अल्लाह। जो मैं हूँ वो नहीं। मैंने तो पत्थर से पानी निकाला, उनकी शान तो ये कि उंगलियों से तब बरेली के बाद में इसकी चादर खसका दी और बोल पड़े, उंगलियां है पैर पे, टूटे हैं प्यासे झूठ कर, नदियां पंजाबे रहमत है गारी बाबा। सुभान अल्लाह। हक है हक है हक है हक है। वाह वाह वाह। ये भी चले गए, हाँ लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। अचानक मक्के में कोई अपनी मरी हुई औलाद को लेकर खातून सदाएं दे रही है, कोई अल्लाह जो मेरे खानदान के बुझे हुए चिराग में जिंदगी की रोशनी डाल दे। एक ही औलाद की बुढ़ापे का सहारा लाठी टूट गई। है कोई मसीहा जो जिंदगी की खैरात दे दे? सैयदना ईसा रूहुल्लाह के कान के पर्दे से आवाज टकराई, करीब गए, मरी हुई लाश के नजदीक पहुंचकर ठोकर लगाई, मरी लाश में जिंदगी पलटकर आ गई। लोगों ने पकड़ के घेर लिया और कहने लगे, सच बोलिए कहीं आप वही नबी तो नहीं?
सैयदना ईसा हुल्ला बोल पड़े, नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो मुखबिर हूँ, खबर देने आया हूँ, घबराओ मत। वो ये भी खबर देकर चले गए, लेकिन वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। उस दौर की एक हुकूमत ऐसी थी नमरूद की, जो सत्ता में पागल बनी थी। क्या इशारा है, अगर लोग समझ लें, क्या इशारा है। और याद रखना, जब जब हुक्मरान पागल हुआ है तो ये राज हुकूमतों ने नहीं किया, अल्लाह के महबूबों ने किया है। जब जब हुकूमतें पागल हुई, तब राज रब के महबूबों ने किया। जब फिरौन पागल बना तो ये राज मूसा ने किया। जब नमरूद पागल बना तो ये राज इब्राहिम ने किया। जब यजीद पागल बना तो ये राज हुसैन ने किया। जब पृथ्वीराज पागल बना तो ये राज मोइनुद्दीन ने किया। और जब मौलवी पागल बना तो ये राज हक है। सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने जैसे ही ठोकर मारी, जिंदगी लौट गई। लोगों ने घेर दिया, सच बोले कहीं वही तो नहीं। ये फरमाते नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो मुखबिर हूँ, खबर देने आया। वो आने वाले हैं, जोर से वो आने वाले। ये भी चले गए, इंतजार हो रहा। नमरूद तख्त पर बैठे पागलपन का ऐलान कर रहा और गुरूर में चूर कहे जा रहा, अब हमें कौन हटाएगा सत्ता से। वाह वाह, क्या बात है, खुदाई दावा करने लगा। क्या बशारा। बैठे बैठाले एक नजूमी ने कहा, माफ करना, तेरे गुरूर के तारे बस चंद ही दिनों में। मेरा इल्मे नजूम बता रहा है कि तेरे इक़्तिदार की जड़ें उखाड़ने वाला कोई या तो आ चुका है या बहुत जल्द आएगा। अगर आ गया गलती से तो कत्ल कर दूंगा। नजूमी ने कहा, तेरी हुकूमत कत्ल हो जाएगी, उसके सर का बाल नहीं टूटेगा। बोलते आसार और निशानियां जाहिर हो गई कि तख्ता पलटने वाला खलील आ गए। खलीलुल्लाह आ गए। जैसे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह के अंदर वो निशानियां जो नजूमी ने बताई थी देखने के बाद नमरूद बुलाकर बोल पड़ा, इब्राहिम या तो सरेंडर करो या जंग के लिए तैयार हो। खलीलुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे और जंग? और क्या तुम इस लायक हो कि हमसे लड़ोगे? सुभान अल्लाह, क्या पता नहीं मैं बादशाह हूं? कहोगे हुकूमत मेरी चलती, कहा किसी और पर चलती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मारता। फरमाया, मैं तो बोल रहा हूं।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके शोले भड़का दिए। दा पूरा अरब इकट्ठा है देखने के लिए। आंख अपनी फितरत बदलेगी। वाह, या इब्राहिम का वजूद बदलेगा। क्या बात इसलिए कि आपकी फितरत ये के जला दे। हक है आपकी फितरत ये के जला दे। लकड़ी डालो जला दे, आदमी डालो जला दे, पत्ता डालो जला दे, जो डालो जला दे। बेशक हक है। जब शोले भड़क उठे, खलीलुल्लाह आग के बीच से गुजरने लगे। गुजर खलीलुल्लाह है। बोलो भड़कते शोलों की गोद से खलीलुल्लाह मुस्कुराते बाहर निकले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें फटी की फटी रह गई, क्या बात है वाह वाह आंखें खुली की खुली रह गई। लोगों ने घेर लिया खलील। कहीं आप वही नबी तो नहीं है? क्या मैं बोल नहीं, मैं तो खबर देने आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो खबर देने आया हूँ। ये भी चलेंगे, वो नहीं है, नहीं यार वो नहीं है। लेकिन अचानक भागा रफीकुल नूर को। क्या बात है जमीन पर दो झंडा, एक काबे की छप्पर, एक आमुना के छप्पर पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ईमान से बोलो, जब तुम अपने मकान के छप्पर या छत या खपड़ेल के मकान पर झंडा गाड़ते हो तो एक बार पलट कर खुशी से देखते हो कि नहीं देखते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है क्यों देखते हैं? एहसास और गर्व होता है कि मोहल्ले में मेरे घर पर झंडा लहरा रहा है, किसी पर हो ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोल यार, दुनिया में आंख खोली तो देखा दो झंडा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक काबे की छप्पर। अलमा की तवज्जो, जी इरशाद। तवज्जो। एक काबे की छत पर, एक आमना के छत पर। पूरे मक्के में अहले इल्म अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। बस एक जुमला कई जिल्दों की किताब में पढ़ने जा रहा हूं। एक काबे की छत पर, एक कामना के एक आमना की छत पर नबिया में सारे आलम के लिए एक लाख कुदरत तेरी मालिक तू। जब महबूब भेजना तो अपने महबूब के नाम को जब जन्नत के पत्ते पत्तों पर लिख दिया तो महबूब की आमद का झंडा जर्रे जर्रे पे डाल दे। ये दो ही झंडा दो, ये दो ही झंडा दो। एक अपना के छप्पर, एक काबे के छप्पर, तो जवाब मिलेगा। जिन सबको आजाद कराना है वो काबतुल्लाह है। जिसका अर्श आजाद कराया जाएगा वो छक्का मुलाका। बस आखिरी बात है, इसके बाद दो हाथ आप नौजवानों से विनती करूंगा, कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। बारह रबीउल नूर को सुबह शादी के वक्त झूम रहा काबा।
कहाँ जाता है? अच्छा जरूर वो नहीं जिंदगी मौलाना झूम रहा था। जी मैंने कहा हो काबे की गूंगी दीवारों आज इतना मस्त क्यों? काने काबा मुस्कुराकर बोल पड़ा मेरी गोद में देख गोद में। आने में तस्वीर में बढ़िया भी कहता पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है क्या देखे? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है क्या देखो? सुभान अल्लाह। तुम तो सीधे सीधे पत्थर हो, ना जाने कितनी बिगड़ी शक्लों के अंदर पत्थर है क्या? सुभान अल्लाह। क्या बात है? काबा बोल पड़ा अरे जरा अकल से पत्थर हटा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकल से पत्थर हटा कर तो जैसे गौर से देखा तो 360 लोग जो परसों से काबा पर कब्जा किए थे सब उल्टे पलटे गिरे पड़े। मैंने कहा यमराज लोग न भूकंप आया न जलजला आया न बुलडोजर घुसा न हथौड़ा चला, आप कैसे उलट पलट गए? काबे की गोद के गिरे हुए गूंगे पत्थर बोल पड़े। हैरत से तेरे आदमी होने पर, हैरत से तेरे आदमी होने पर, अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि काबे को आजाद कराने वाला नबी आ गया। और जैसे ही महबूब आए हैं पूरा मक्का मस्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मक्का अब इसको यही लोग जमीन का मालिक रब है, मुल्कों की सरहद इंसानों ने, जी जमीन व आसमान का खालिक रब, सूबा और जिलों की सरहदें इंसानों ने, लेकिन सबका मालिक कौन? कौन? जोर से। अच्छा एक बात बताओ इंडिया वालों या इंडिया वालों पूरी दुनिया वालों, हजरत का नाम भूल गया, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मौलाना इकरार हुसैन साहब, ये दोनों हमारी जमात के आलिम बुजुर्ग हैं। हजरत मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर काम न करे तो क्या शाम को उसको मजदूरी देंगे? नहीं आप लोग दोगे? नहीं क्यों? काम नहीं किया है। काम नहीं किया इसलिए मजदूरी यही है ना? अरे बोलो ना, फैक्ट तो यही है ना। पहले करो फिर लो, और जो अच्छा काम करता है उसको क्या होता है? कुछ बेसी बढ़ाकर दिया ही नहीं, का खाना खा के, खाना खा लिया तो उसके बाद कहता है ऐसे मत जाओ, तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं, ठहरो, क्या बात है? सर्दी का मौसम है, स्वेटर नहीं है, रुको। क्यों? काम ऐसा किया है कि दिल जीत चुके। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल। अब अगर जमीन में जिंदगी है तो मैं अभी तुझसे पूछता बताओ, क्या बात? जब तेरा नौकर 8 घंटे के लिए हायर किया गया हो, वो काम न करे तो मजदूरी न दे तो
मजदूरी कभी सोचा मेरा अल्लाह कैसा रहीम है, मेरा अल्लाह कैसा करीम है, मेरा अल्लाह कैसा सत्तारो गफ्फार है। बंदा नमाज पढ़े ना पढ़े, बंदा रोजा रखे ना रखे, बंदा ज़कात दे ना दे, लेकिन मेरे अल्लाह ने न पानी रोका, न रोटी रोका, न रिस्क रोका, न हवा रोकी, न सांसें बंद की। तू कर न कर, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। लेकिन अगर वही बंदों में कोई बंदा, बंदों में कोई बंदा उसको मनाने की, उसको राजी करने की, न वाजिब छोड़े, न सुन्नतें छोड़े, न मुअक्कदा छोड़े, न तिलावत छोड़े, न तहज्जुद छोड़े, न रिज़्क़ हलाल छोड़े, तो ना फरमाता अरे घबराना, इतना ही जाओ, इनाम भी दिए जाओ। कुतुबिया तू ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, अब्दाल तू बन जा, कुतुब तू बन जा, नक़्मा तू बन जा, नजीम तू बन जा, मुजद्दिद तू बन जा, मुहद्दिस तू बन जा, आलिम तू बन जा, हाफिज तू बन जा। अरे ले ले, इनाम लेते जा, अभी तो दुनिया में दे रहे हैं, मुनशरात पर भी देंगे, खबर में भी देंगे, क़यामत में भी देंगे, क़यामत में भी देंगे, इसलिए कि तूने मुझे राज़ी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात बीरगंज के नौजवानों से बलियाबी का ये पैगाम, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे। पूरी दुनिया की सफेद दीवारों पर मेरी औलादों के कत्लो तबाही की इबारत लिखी है रे। पढ़ सकता है तो पढ़ ले, पढ़ सकता है तो पढ़। 1947 में जर्मनी में हिटलर ने जिन यहूदियों को 70 लाख को कत्ल करके 10,000 को छोड़ा था, ये वही 10,000 यहूदी बेशक बेशक वही 10,000 जिनको अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, चाइना ने जगह नहीं दी। आप जो इजराइल से की गुंडागर्दी से मोहब्बत करते हैं या उसकी से रिश्तेदारी का समर्थन करते हैं, उनके बाप दादा ने जर्मनी के भगाए हुए यहूदियों को न दाना न पानी न शहर। लेकिन फलस्तीन तो वो जगह है जहां नबियों की आमद हुई। और दुनिया अगर बलियाबी के मुंह पर आग नहीं, तेजाब और मौत का पंखा लग कर कहेगी फलस्तीन का नाम न लो, तो जब तक जिसमें रूह बाकी रहेगी, फलस्तीन फलस्तीन का नारा लगते रहेगा। सफेद दीवारों पर ये तहरीर हो, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। याद रखना, बूढ़ों के कांधे पर न तेरी मिल्लत का बोझ है न मेरे मजहब का बोझ है। खुद को जीने की अब तमन्ना नहीं होती रे,
सोच के जो बच्चे मेरी मिल्लत के, मेरी माओ की, मेरी बहनों के आंचल में अभी दूध पी रहे हैं, जब वो बच्चे 30 साल के होंगे उस वक्त दुनिया कहाँ होगी? उस वक्त दुनिया कहाँ? इसलिए उस दिनों दिन, उस 20 साल के बाद के पूरे दिनों के मुकाबले का नक्शा आज बनाओ, आज। हक है, हक। और उसके लिए पहली बुनियाद जो है वो ये है कि निकाह को सस्ता करो। बेशक। आसान कर दो निकाह को, बेशक। ताकि बेटियां बोझ न बनें। ईमान से बोलो कि मदीना मस्जिद वीरगंज के सुन्नियों का मरकज है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, है कि नहीं? तो सदर सेक्रेटरी साहब आए कहाँ? हम भी देख लें। सफेद और आ जाइए ना, हम भी हाथ मिला लें आपसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको थोड़ी देर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह, ये सदर सदर साहब। साहब। 20 बरस आप भी बदल गए, हम भी बदल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बैठिए, बुढ़ापे में मुलाकात। बैठिए, 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 दोनों दिन बैठिए। गौर से आप लोग इनको देखते, ये लोग आपको देखते। आज कुछ काम कर जलसा हो, ये पूरा मजमा मस्जिद में बैठ कर कह रहा है कि मदीना मस्जिद सुन्नियों का मरकज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? तो मरकज के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी क्या है? हरकत में, इसमें रहे, हरकत में रहे। सदर साहब, अगर आपकी घड़ी में सेकंड न हो, सिर्फ मिनट हो और घंटा हो, तो भी घड़ी टाइम बता दो, लेकिन सेकंड रहता है तो वो फटाफट फटाफट बताते रहता है, घड़ी चल जाती। यानी सेकंड का कांटा ये बता देता है कि घड़ी बंद नहीं, हरकत में। लेकिन मिनट और घंटा वाले को गौर से देखना पड़ता है कि हरकत में है कि नहीं। बोलो सही है? जोर से बोलो, सही है? तो ये पूरे वीरगंज में कितना वार्ड होगा? मस्जिदें कितनी होगी सुन्नियों की? उसको भी जोड़ लें, 8। और यहाँ यही पूरा यही तो अपने इन दोनों नौजवानों को पिछला हलफनामा याद दिलाना कि आप मरकर नजर सब पर रहने। सही बात। बोलो सही है क्या? जोर से बोलो, सही है क्या? और याद रखना, वो फौजें काटी जाती गाजर मूली की तरह, जो